अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उरूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। खुश रहा करें, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल क्या है? पढ़ो। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ आ रहा है बस। अफगानिस्तान अपडेट ऑस्ट्रेलिया। कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट। अगर हम बात करें टीम ऑस्ट्रेलिया की, तो T20 वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी ऑस्ट्रेलिया, और आज अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ना सिर्फ अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, बल्कि बुरी तरह हरा दिया है और आगे इंडिया का रास्ता भी साफ कर दिया है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ वलीद और कामरान मौजूद है। वलीद, क्या कहेंगे, इतना बड़ा अपसेट अफगानिस्तान ने आज ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, जो कि T20 वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जा रही थी। देखिए, अफगानिस्तान ने जितनी बड़ी हिस्ट्री लिखी है, इतने बड़े देखिए पूरे अफगानिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। अभी आप सोशल मीडिया उठा के देख ले, पूरा अफगानिस्तान जश्न मना रहा है। भाई मानना पड़ेगा, जैसे गुलाबदीन नायब ने जैसे 4 विकेट्स ली हैं, उसके अलावा जैसे उन्होंने एफर्ट्स की है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हरा दी, इतना बड़ा अपसेट किया यार। मैं कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान भी हैरान हो गया है। यहाँ पे लोगों की नींदें हराम होगी, लोग घरों से उठ के बैठ गए हैं कि अफगानिस्तान जीत गया, ऑस्ट्रेलिया से अफगानिस्तान जीत गया। अफगानिस्तान के जब मैंने देखा ना कि ये ट्रेविस हेड हो गया, ये आउट हो गया, मैं कहा यार चलो चला गया, और वार्नर भी चला गया, उसके बाद मिचेल मार्श और वो भी आउट हो गया, और मैक्सवेल खड़ा रहा 59 स्कोर किया, और उसके बाद स्टोनी डेविड वेड पैट कमिंस सारी टीम ऑस्ट्रेलिया की आउट हुई है। 10 के 10 प्लेयर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, मैं कहता हूँ मजाक नहीं हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ बुरी हुई है। सबसे बड़ा अपसेट हमने T20 वर्ल्ड कप का आज देखा। एक था पाकिस्तान का, एक था आज ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। देखो, अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान को हराया और पाकिस्तान के ऊपर लेबल लग गया कि अफगानिस्तान से हारी है। आज ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी टीम के ऊपर लेबल लग गया कि ऑस्ट्रेलिया हार गई अफगानिस्तान से। ये अफगानिस्तान ने जुल्म किया, ये अफगानिस्तान ने माफी नहीं दी। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है कि मजाक हो रहा है। मुझे पता है, जब अफगानिस्तान कोई मैच जीतता था ना, तो पाकिस्तानी खुशी मनाते थे कि ये हमसे सीख कर आगे गए हैं, ये हमारे हाथों के पले हुए बच्चे हैं। और आज मैं कहती हूँ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बता दिया कि भाई तुम लोगों को हमसे सीखने की ज़रूरत है। भाई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, क्रिकेट का इतना बड़ा जायंट, T20 वर्ल्ड कप की इतनी बड़ी टीम को आज, जो हम कह रहे थे ना भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा बहुत भारी होने वाला है, मैं तो कहती हूँ आज सबकी नींद उड़ गई है, तोते उड़ गए। आज ना सिर्फ अफगानिस्तान के बल्कि इंडिया के अंदर भी जश्न मनाया जा रहा है कि भाई अफगानिस्तान ने कर क्या दी है, ऑस्ट्रेलिया को हरा दी है। यार देखे, नवीन उल हक, उमर फरूकीन की मैंने बॉलिंग देख रहा था, बॉल तो जैसे स्नेक की तरह स्विंग हो रही थी। भाई लोगों ने मेहनत की है। अब बड़ा मसला ये आ गया, अगर ऑस्ट्रेलिया कल इंडिया से हारता है ना, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बनते हैं कि वो टॉप 4 से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है, और हमें अफगानिस्तान टॉप 4 में जाता हुआ नजर आ रहा है। यार इतना बड़ा कोलैप्स से इतनी बुरी मार, इतना तो दुख तो हमें पाकिस्तानियों को भी नहीं हुआ जितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है। भाई रास्ता साफ कर दिया है अफगानिस्तान ने जो है इंडिया का। आपको पता है प्रेडिक्शन की जा रही थी कि सेमीफाइनल, क्योंकि एक ही दिन है आगे, उसके और मतलब ऑल्टरनेटिव डेज भी नहीं होंगे, और अगर बारिश होती है तो अगर इंडिया का रन रेट जिसका टीम का अच्छा होगा, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का, वो आगे बढ़ेगा। अगर आपको पता है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ना सिर्फ अपना बल्कि इंडिया का भी रास्ता साफ कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब अफगानिस्तान ने आज इंडिया का रास्ता भी मजीद खोल दिया। ऑस्ट्रेलिया तो मुझे लग रहा है अब ये बाहर जाने वाली है, क्योंकि कल ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला करना है इंडिया के साथ, और इंडिया ने मारनी है कल ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया ने अपने बदले भी निकालने। ऑस्ट्रेलिया चाहे जितनी मर्जी लोग कहीं जख्मी शेर होगी, अब ये इंडिया के साथ ऐसे है कि कुछ नहीं होने वाला। जो अफगानिस्तान ने आज कर दिया है ना, सारी ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर, यार इतनी पुअर परफॉर्मेंस। मैं कहता हूँ इंडिया के खिलाफ ये कैसे करेंगे, बुमराह को कैसे खेलेंगे, ऊपर से अर्शदीप का जैसे इन फॉर्म में इस टाइम आया हुआ है, और उसके बाद जो कुलदीप यादव है वो फॉर्म के अंदर आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया को तो मुझे नहीं लगता कि टिक पाएगी इंडिया के सामने। इंडिया तो भाई बुरा हाल करेगी। ऑस्ट्रेलिया जो है सिर्फ नाम की जाइंट रहेगी हुई है, बाकी इसकी हवा निकल चुकी है चूंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को मैं कहूँगा यार तुम लोगों ने किया क्या, अफगानिस्तान से हार गया। वाकई अफगानिस्तान ने साबित किया कि उन्होंने मेहनत की है अपनी परफॉर्मेंस के, अपने बलबूते के ऊपर और अपनी हिम्मत के साथ। आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। आज की अफगानिस्तान वाले डिजर्व करते थे भाई, उनकी मैंने मेहनत देखी है, पूरा मैच मैंने लाइव देखा है, जैसी वो फील्डिंग कर रहे थे, जो उनका एग्रेशन था ना भाई। एक मुझे सेलिब्रेशन याद है, जब वेस्ट इंडीज जीता था वर्ल्ड कप, उसने इंग्लैंड को 4 छक्के मारे थे 1 ओवर के। यार एक मुझे सेलिब्रेशन अभी तक याद है, जो इंग्लैंड को 4 छक्के मारे थे ब्रेथवेट ने, वो सेलिब्रेशन, और आज जो अफगानिस्तान ने ग्राउंड के सेलिब्रेशन कर दिया यार।
तो भाई कौन सेलिब्रेशन है? ये एग्रेशन जो अफगानिस्तान का है हमेशा ग्रीन शर्ट के खिलाफ ही क्यों नजर आता है? एक पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिला, आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखने को मिला, इंडिया के खिलाफ वो एग्रेशन नजर नहीं आता अफगानिस्तान का। मतलब अंदर से ये लोग एक ही हैं, भाई भाई हैं भाई। एक हो या ना हो, अफगानिस्तान ने इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया था। वो तो सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने आके मैच संभाल लिया था, वरना सही जैसी ये टीम है अफगानिस्तान, ये किसी भी टीम को पछाड़ सकती है, पकड़ सकती है। यार मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया वालों शर्म से डूब मरो। दुनिया की नंबर 1 बैटिंग लाइन, आप इंडिया पे प्रेशर डाल रहे थे कि भाई हमने इंडिया को 24 जून को हराना है। यहाँ पे हम पाकिस्तानी परेशान थे यार कि इंडिया बाहर हो गया, कप एशिया में कैसे आएगा? कल का मैच भाई 1 साइडेड है, इंडिया ने इनको चपेड़े मार के हराना है। अच्छा वलीद, मजे की बात ये मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ने जो 2023 की ट्रॉफी की बेहुरमती की थी ना, ये आज वो कह रहे हैं तारीख इनसे बदला ले रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हो रहा है ना, अफगानिस्तान ने जो कर दिया, ये इनके साथ वही जुल्म हो रहा है जो इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ किया था। पाँव रखे थे, इनका गरूर जो था ना, गरूर आज वो टूट गया। अफगानिस्तान ने तोड़ दिया कि तुम जैसी मर्जी बड़ी टीम हो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन तुम्हारे सामने ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल ट्रॉफी डिजर्व नहीं करते। ओडीआई की ट्रॉफी के साथ जो जुल्म हुआ वो T20 की ट्रॉफी के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। अब अफगानिस्तान ने जो ऐसे जुल्म किया ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे, अगर ना बने तो फिर इनके साथ इससे भी बुरी होनी है। अनप्रिडिक्टेबल टीम पाकिस्तान को कहा जाता था, लेकिन सबसे बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टीम मुझे अफगानिस्तान नजर आ रही है। यही ऑस्ट्रेलिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। भाई पाकिस्तान कभी जिम्बाब्वे से हारता है, पाकिस्तान कभी बांग्लादेश से हारता है, कभी हम आयरलैंड से हारते हैं। भाई तुम किस खेत की मूली हो? पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हो, सही है, खुश हो। हमारा हमसाया मुल्क है ना अफगानिस्तान, हम उर्दू स्पीकिंग है ना, उर्दू बोली जाती है वहाँ पे। इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भाई हम तीनों भाई भाई हैं, हम किसी गोरे को नहीं टिकने देंगे यहाँ पे, सीधी साफ बात है। हम नहीं किसी जानते। भाईजान मजा करवा दिया। मतलब मैं मैच देख रहा था, मैं सरप्राइज हो रहा था कि हो क्या रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पहला टॉप ऑर्डर सारे उड़ गए। जुल्म कौन करता है यार अफगानी? वो इतना जुल्म कौन करता है यार? मजाक चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को यार कितनी शर्म की बात है, ऑल आउट की है। 147 हुआ क्या है आज ऑस्ट्रेलिया को? मतलब समझ नहीं आ रहे, डर गए थे। अफगानिस्तान डरा दिया। अफगानिस्तान के शेर पड़ गए थे ऑस्ट्रेलिया के गले, और ऑस्ट्रेलिया के कैंगरूज जो है ना वो डर गए थे। अफगानी टाइगर्स ने जो ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज की दौड़ लगवाई है ना, हमने कैमरे में देख ली है, लाइव देखी है, और बहुत मजा आया। बाय गॉड, हम पाकिस्तानियों को अपनी टीम पे बड़ा दुख होता था, दुख सारा गया बाहर में। राशिद खान वो अपने प्लेयर के गले, वो कहते हैं ना, ऊपर चढ़ के ना कंधे के ऊपर डांस कर रहा था। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक डांस हुआ था। अब ये सबसे बड़ा जो जश्न और डांस हुआ ना, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ। तमाशा बगरे वर्ल्ड कप तुम लगाएंगे, हम इसे भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। मजा आ गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम नो डाउट बड़ी टीम थी, फारिग हो गई। अब इंडिया भाई, इंडिया बड़ी टीम है, इंडिया के सामने सब टिकने वाली। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ना अफगानिस्तान से क्रिकेट सीखने की जरूरत है कि भाई क्रिकेट खेलते कैसे, प्रेशर मेंटेन कैसे करते हैं। मैं अभी तक शॉक में हूँ। कामरान वलीद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया भाई। यार सीधी सी बात है, जब अफगानिस्तान की टीम बड़ी ले रही थी 113 स्कोर तक अफगानिस्तान का एक भी प्लेयर आउट नहीं था, 0 आउट था। ऐसे उन्होंने इनिंग खेली, 13 ओवर हो गए थे। वो तो ऑस्ट्रेलिया वाले शुक्र करो, गुरबाज आउट हो गया है। 200 स्कोर पड़ जाता तुम लोगों से शायद 70-80 पे भी प्रेशर की है। एक ने 60 किया, एक ने 58 किया। इधर से सिर्फ मैक्सवेल जो है 59 करके वही टिका रहा है, वो खड़ा रहा है। उसके अलावा बाकी सारी टीम तो ठुस हुई पड़ी थी। मतलब क्या, अब पता चल गया ऑस्ट्रेलिया भी कोई बड़ी टीम नहीं है। अब सीन ये है कि अगला जो मैच है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को होने जा रहा है। मुझे पक्का यकीन है इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगा, 1 साइडेड मैच होगा, कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, और अगला मैच जो है वो मुझे इंडिया का ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर बाहर कर देता है तो फिर हमें सेमीफाइनल में अफगानिस्तान और इंडिया दोनों दिखाई देंगे। लेकिन आपको मज़े की बात यह है कि क्योंकि जब बताया जा रहा है कि सेमीफाइनल में क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन है, और अगर अल्लाह ना करे बारिश हो जाती है तो जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, जिसका रन रेट ज़्यादा होगा, वही टीम आगे खेलेगी। और इंडिया क्योंकि T20 वर्ल्ड कप की नंबर 1 टीम है, और इंडिया को ये दर्जा बरकरार रखना है, ऑस्ट्रेलिया को हराना है और बाहर करना है। करेंगे बाहर। हम तो भाई ट्रॉफी को लेके आएंगे एशिया के अंदर, या इंडिया लेके आएगा या अफगानिस्तान लेके आएगा। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बाहर चला गया हुआ है, हम अगले साल उम्मीद लगा लेंगे। हमें ट्रॉफी एशिया में चाहिए। और इंडिया तो आप देखें कल का मैच जो होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, ये मजाक मैच है। हम कहेंगे कि भाई इंडिया ने तो इनको कच्चा खा जाना है यार। मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले छोड़ना नहीं, बुमराह का बॉलिंग को समझ आना है। और भाई जो नवीनुल हक ने बॉल किया, ट्रेविस हेड को आउट स्विंग मार के डंडा किया ना, उसका ट्रेविस हेड की शक्ल देखने वाली, ये बॉल कहाँ से गुजर गया। अभी तुमने बुमराह को फेस नहीं किया, अभी तुमने अर्शदीप को फेस नहीं किया, कुलदीप यादव को फेस नहीं किया। यार तुम लोग क्या
जाओ यार अपना काम करो जाके। तुम लोग क्या मुकाबला करोगे इंडिया की टीम का? इस टाइम इंडिया की टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया फाड़ेगा। मैं कह रहा हूँ बच्चे बन गया ऑस्ट्रेलिया की टीम, और कोई भी ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेयर है वो अब कमबैक नहीं मुझे लगता करे। एक तो कमबैक करे, ठीक है, एक लिथल होकर वापस आए, मुझे नहीं लगता कर पाए इंडिया के सामने। यार देखो वीडियो को एंड करने से पहले पूरे अफगानिस्तान को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो भाई। बहुत मजे वाली क्रिकेट खेली तुम लोगों ने प्रूव किया है। मेहनत किसे कहते हैं, लगन किसे कहते हैं, क्रिकेट से प्यार किसे कहते हैं। अपनी जेब से बजट लगा के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम को हमारी तरफ से सैल्यूट है यार। जी जनाब, आपने देखा पूरा मैच? देखा था, हाईलाइट्स देखी मैंने। अच्छा, तो आपको लग रहा था कि मतलब है कि ये मतलब नहीं, जब इन्होंने बैटिंग की ना, बड़ी ऐसे समझ लें कि एग्रेसिव होकर बैटिंग की, कोई विकेट नहीं दी, 100+ हो गया स्कोर इसका अफगानिस्तान का। तो मुझे यूँ लगा कि आज ये जान मार रहे हैं, सही कोई मुआवजा हो जाए। वो पहले मुआवजा हो खेला गया। इन्होंने? पहले खेला अफगानिस्तान। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि नफ़रतें तो हैं अफगानिस्तान के दिलों में पाकिस्तान के लिए, तो क्या आपको लगता है कि यार वो नफ़रतें आवाम के दिलों में भी हैं? ये शो ऑफ तो यही होता है। नहीं, मिसाल के तौर पे एज ए मामला जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के थे वो तो चलो ऊपर लेवल पे सियासत लेवल पे थे, लेकिन अफगानिस्तान वाले जितने कराची में मौजूद हैं, जितना बिजनेस कर रहे हैं, लोगों का इनसे साथ कारोबार है, तो मुझे लगता है कि नीचे लेवल पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। यानी लोग इनके साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, इनके साथ रह भी रहे हैं। यानी कि उर्दू स्पीकिंग का घर है तो अफगानी किराएदार हो सकता है, अफगानी का घर है तो उर्दू स्पीकिंग किराएदार हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, तो साथ रह रहे हैं। ऊपर लेवल पे एक मामलात हुए थे, तो मेरे ख्याल में शायद ये नफ़रतों को ख़त्म करके जितना आपस में एकता होता है, यूनिटी होती है, उसी से तरक्की होती है। इन फ्यूचर अफगानिस्तान जो है अब इससे इनको लोग हल्का नहीं लेंगे, इसका मतलब ये हुआ। बिल्कुल, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत अच्छा जो है ना इनका काम चल रहा है इनकी क्रिकेट के ऊपर, और बहुत ही आला इन्होंने पूरा दबाव बना के रखा। और पहले ही ओवर की मेरे ख्याल को तीसरी या चौथी बॉल थी, उस पर विकेट ले ली वार्नर की। वो प्रेशर जो है ना बिल्डअप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वही से, हाँ वहीं से जो है ना वो गिरते ही गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैक्सवेल वो खड़ा हो गया। अभी मैं आपको बताऊं 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी बड़ा टफ टाइम दिया अफगानिस्तान ने। अच्छा, उसमें मैच फंसा दिया था। और ऐसा समझ ले कि 75% के साथ, हाँ 75% अफगानिस्तान जीत गया था वो मैच, लेकिन उनका एक खिलाड़ी लग गया मैक्सवेल। तो लोग आज भी सोच रहे थे कल भी कि ये आज भी चल जाएगा। उसने तकरीबन स्कोर किया लेकिन वो फंसे रहे। बड़ा मजा आया देखने में। तो ये है कि इन फ्यूचर अफगानिस्तान जो है वो अब हल्के वाली टीम नहीं रहेगी, बच्चा टीम नहीं रहेगी। बेशक पाकिस्तानियों से सीख लिया, सबके दिन बदलते हैं, ऐसी छोटी टीम में हमेशा तारीख में जान मारो। कभी एक दिन बदलता है तो सबके दिन बदलते हैं। आप उन्होंने आज मेहनत करी तो आज वो टॉप पर चले गए। सिर्फ मेहनत के ऊपर बात है, कोई भी मेहनत कर ले हर बंदा टॉप पे चला जाएगा। वो लोग कर लेते तो वो लोग चले जाते हैं, इन्होंने कर ली, इन्होंने ज़्यादा कर ली तो ये लोग चले गए। ऐसे बात इनका नाम हो गया, सिर्फ मेहनत। और दूसरी चीज़ है कि शायद बड़ी टीमें जो होती हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाती हैं कि यार कि हमें तो जीतना ही है, हम तो जीत ही जाते हैं। इससे अफगानिस्तान से पहले भी जीते थे और मतलब जो उनके मशहूर जो फेमस होंगे तो वो उनको अपने ऊपर भरोसा होगा कि भाई हमें तो जीतना ही है, छोड़ यार खेल लेंगे ऐसे ही। तो वो भरोसे में ना जो और कॉन्फिडेंस होता है ना वो मार देता है। और जो छोटी टीम होती है वो कहती है यार हम हार भी गए तो लोग हमें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम तो हैं ही छोटे। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी है। और अगर हम एक आखिरी ट्राई मार लेते हैं, एक ऐसा एक होता ना कि एक मिसाल थी कि एक कछुआ था, खरगोश था। अच्छा, ठीक है ना, तो वो मतलब है कि रेस लगी दोनों के दरमियान में, कछुआ अपनी स्पीड चलता रहा और खरगोश जो अपने करतब दिखा रहा था कि आखिरी 2-4 मिनट में मैं पहुंच ही जाऊंगा। उसको वही था ना कि उसके माइंड में वही फिक्स था कि यार मुझे ही जीतना है, क्योंकि गुरूर एक आ जाता है इंसान के अंदर कि नहीं यार ये तो कछुआ है तो मुझे ही जीतना है। ऑस्ट्रेलिया का मैं सब में बड़ी बात बताऊं कि वो हैट्रिक वर्ड सुना होगा। हैट्रिक किसे कहते हैं? 3 एक साथ जो होते हैं, जो चीज़ कोई भी किसी भी उसमें डिपार्टमेंट कोई लगातार 3 दफ़ा हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने हैट्रिक मारी है वर्ल्ड कप जीतने की। बड़ी बात। 2009 का जीता, 2003 का जीता और 2007 का जीता। मज़े की बात सुने, 1999 में हम हारे, सही, 2003 में इंडिया हारी और 2007 में श्रीलंका हारी। सबको हराया। एशियन तीनों टीमें। अच्छा, इस दफा श्रीलंका नहीं दिख रही, क्या है? कट गई जैसे हम कट गए। हम कट गए, हमारा कट गया। हमारा तो सब कट गया। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, कौन जाता है। और इंडिया भी अब समझो आगे वाले राउंड में चली गई है। कुछ कह नहीं सकते कि लोग ये समझ रहे हैं कि भाई अपने क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, और जब इंडिया का मैच होगा तो इंडिया बासानी जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया बहुत जब बैक करती है ना तो बड़ा खतरनाक करती है। मेहनत का एक मैच होगा, देखना पड़ेगा जो मेहनत अच्छी करेगा। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए डू एंड डाई वाला होगा। तो डू एंड डाई वाला जब मामला है तो वो अपनी 100% देगा। 200% भी होता तो वो भी देता। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए